नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो वीडियो को ना पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक बात, कोई भी एक बात पकड़ के आपको कि ये क्या हो गया, हाँ आपका कोई भी सवाल करना उसका आपको जवाब देंगे अगर कोई बात गलत होती है तो। सबको पता है अमृतपाल के ऊपर एनएसए लगा, डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया। डिब्रूगढ़ को ही क्यों चुना गया? एनएसए लगाने के बाद डिब्रूगढ़ को ही क्यों चुना गया? उसके बाद जो सिद्धू मूसेवाला सभी जानते हैं, अपने देश में क्या विदेशों तक नाम है उसका, विदेशों तक दुनिया में जाने के बाद, लेकिन उसके नाम का, उसके फोटो का जो गलत उपयोग हो रहा है, गलत प्रयोग किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसमें चाहते हैं कि जितने भी सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसक है, सारी दुनिया में है, सिर्फ ये नहीं कि अपने भारत में या पंजाब में, नहीं, सारी दुनिया में, लेकिन उसके फोटो के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। लखा सदाना ने कुछ दिन पहले एक बात बोल ली थी, वो सच साबित होती जा रही है, सच साबित। आज आपको बिल्कुल आराम से बताएंगे किरदार खुशी कहते किसे हैं, किरदार खुशी कैसे की जाती है। सबसे पहले तो जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी है। बिल्कुल एक एक बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको सिद्धू मूसेवाला की बताते हैं। सिद्धू मूसेवाला जो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से जा चुका है, अभी भी उसके लाखों करोड़ों से भी ज्यादा की संख्या में प्रशंसक है, उसका मानते हैं, लेकिन उसके फोटो का गलत उपयोग किया जा रहा है पाकिस्तान के दुकानदारों के द्वारा। बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ भारत में नहीं हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर उसके फोटो का बहुत गलत उपयोग किया जा रहा है। जो फोटो मीडिया में वायरल हो रहे हैं, गुटखा के ऊपर, बीड़ी सिगरेट के ऊपर सिद्धू मूसेवाला के फोटो लगा के बेचना, बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। हालांकि बहुत से एक्टर होते हैं, हीरो होते हैं जिनके फोटो का प्रयोग करते हैं, ये गुटखा पान मसाले वाले करते हैं। हमारे यहाँ तो हीरो खुद गुटखा पान मसाले के ऐड करते हैं, जो आपके सुपरस्टार है वो खुद करते हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने तो कभी नहीं की थी ना, गुटखा पान मसाले की कोई ऐड नहीं की थी, तो वो फोटो कैसे लगा रहे हैं? उसके ऊपर बिल्कुल सही तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। अब ये कहेंगे दूसरे देश में कानूनी कार्रवाई कैसे होगी? उस देश में भी लाखों प्रशंसक हैं सिद्धू मूसेवाला के, उनके माँ बाप को चाहिए कि एक लेटर लिखे ताकि उन दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई हो सके। वो फैक्ट्री बंद हो जानी चाहिए जो उसके फोटो का प्रयोग कर रही है। दूसरी बात, अमृतपाल सिंह के ऊपर एनएसए लगाया गया, क्यों लगाया गया एनएसए? आज सुन रहे थे, कल भी कुछ साथी बोल रहे थे अगर कोई शिक्षी का प्रचार करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं। अमृतपाल 2-3 गलतियां कर गया था, अब लोग कहेंगे कि उसने कोई गलती नहीं की। गलती की भाई, उसने सबसे बड़ी गलती की, युवाओं का नशा छुड़वा रहा था। ध्यान से समझाना इस बात को। अब आप, सबसे बड़ी गलती थी उसकी, वो युवाओं का नशा छुड़वा रहा था और अमृत छका रहा था, युवाओं को शिक्षी की तरफ लेके आ रहा था। गलती पे गलती करता चला गया वो, गलती पे गलती। उसकी गलती क्यों है? युवाओं से नशा छुड़वा रहा था। सबको पता है नशे का कारोबार कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा नशे का कारोबार होता है। तो नशे के कारोबारी तो फिर बर्बाद हो जाते। अगर पंजाब के, हरियाणा के, सभी पूरे देश के युवा अगर नशा छोड़ के और सही कामों में लग गए, अपने रोजगार की तरफ ध्यान देने लगे, तो सरकारों को फिर ये था भाई, सरकारों से सवाल करेंगे। अगर नशा छोड़ेंगे तो भाई पंजाब के हैं तो पंजाब सरकार से, हरियाणा के तो हरियाणा सरकार से सवाल करेंगे हमारे रोजगार कहाँ हैं। तो गलत काम कर रहा था अमृतपाल, इसलिए उसके ऊपर एनएसए लगाया गया। लेकिन उसका जवाब पंजाब के युवाओं ने दिया। पंजाब के युवाओं ने जो जवाब दिया ना, जिन्होंने नशा छोड़ा था, अमृत छका था, फिर वो नशा छोड़ने का जो वो चला रहा था, जिसका देखो मीडिया के अंदर, नेशनल मीडिया के अंदर काफी दिखाया गया था, किससे पूछ के इसने नशा छुड़ाओ केंद्र चलाया। सरकारी नशा छुड़ाओ केंद्र हैं या जो जितने भी प्राइवेट बना रहे हैं, उनकी क्या हालत है अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने क्या धंधा बना रखा है। लेकिन वो वहां पे सिंपल तरीके से नशा छुड़वा रहे थे, तो उसके ऊपर तो सवाल उठ गए, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया। नशा क्यों छुड़वा रहा था? नशा क्यों छुड़वा रहा था? क्यों सिक्खी की तरफ लेके आ रहा था? तो एनएसए लगा। और डिब्रूगढ़ इसलिए भेजा गया क्योंकि एक तो पंजाब से दूर है, वहां पे बहुत कम पंजाब के लोग मिलेंगे, सिर्फ अमृतपाल या नो उसके साथी हैं। चलो वो तो भाई एनएसए भी हट जाएगा, वो यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन भाई अमृतपाल आपको ना इन युवाओं के लिए गलती नहीं करनी चाहिए थी। युवा अगर नशे में मस्त है, सरकार से सवाल नहीं कर रहा, तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। हरियाणा में भी अच्छी बात है, कोई युवा सामने नहीं आता, कोई बात नहीं करता सरकार से, कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि सबको पता सवाल करने पर क्या होता है, सवाल करने पर जेल मिलेगी या केस मिलेंगे, ये याद रख लेना। इसने बोला था लखा सदाना ने कि अमृतपाल की कोई गलती नहीं है, गलत फंसाया जा रहा है, ये हमने भी बोला था। गलती तो की भाई, युवाओं को नशा छुड़वाना, उनको शिक्षी की तरफ लेके आना, शिक्षी का प्रचार करना, गलत तो है ये, गलत है ये, क्योंकि हमारा एक देश, एक कानून है। कोई दूसरे धर्म का, अपने धर्म का प्रचार करता है क्या? कोई भी नहीं करता। फिर ये शिक्षी का प्रचार क्यों कर रहे भाई? क्यों कर रहे थे शिक्षी का प्रचार? आपका दिमाग नहीं खुलेगा,
सच्चाई है कि आपका दिमाग कभी नहीं खुलता। आपका दिमाग तब खुलता है जब बंदा दुनिया से चला जाता है, चाहे वो दीप सिद्धू हो, सिद्धू मूसेवाला हो, जो भी दुनिया से चला जाता है, तब आपकी समझ में आता है कि हाँ बंदा ठीक बोल रहा था, बंदा सही बोल रहा था। तब आपकी समझ में आती है ये बातें। आपको समझाने वाला, सही बात है, अपने देश की आबादी ऐसी, इसको समझाना बहुत मुश्किल है, बहकाना बहुत आसान है। तुम्हारे को बहका दो कैसे भी, ये देखो यहाँ पे चमत्कार हो गया, हाँ भाग के लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच जाएंगे, हाँ बाबा जी बहुत चमत्कारी हैं। लेकिन अगर कोई सही तरीके से सही काम करता है ना, वो आपकी कभी दिमाग में नहीं घुसता, आपके दिमाग में नहीं घुसता। लेकिन चिंता मत करो, हम कोशिश लगातार करते रहेंगे, कोशिश लगातार करते रहेंगे। क्योंकि ये है ना, जो जिसको भी आप नेता बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, अगर भाई सरकारों को भी ये लगने लगा भाई ठीक है, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग भी जुड़ने लगे, राजस्थान के लोग भी जुड़ने लगे, भाई तो अमृतपाल की बात मानेंगे। अब सरकारों को तो खतरा होता है, अब किसी से कोई जुड़ाव होता है तो खतरा तो होता ही है। और लोगों को ही बाद में पता लगा कि सिद्धू मूसेवाला का पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा मशहूरी थी। हालांकि बात हरियाणा के लोगों को उनकी डेथ के बाद पता लगा कि सिद्धू मूसेवाला क्या चीज थी। ये 100% सच्चाई है। उनकी डेथ से पहले कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था। दूसरी बात आपको बताते, सिर्फ उनके फोटो का नहीं, उनके गाने 295 का भी गलत प्रयोग किया जा रहा है। जैसे उनके SYL गाने का गलत प्रयोग किया गया था ना, ऐसे ही 295 गाने का भी गलत प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ज्यादा गलत प्रयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि 6 तारीख को ही बात बन जाती है अमृतपाल की पंजाब आने की। लेकिन कहते हैं ना, सिक्खी कदे भी ना हारे अगर सिक्खी को कोई सिख ना मारे। अरे सबसे पहले तो जो ये अपने गद्दार है ना, जो अपने गद्दार बैठे बीच में, इनका इलाज करो भाई, इनका इलाज बहुत जरूरी है। जब तक इन अपने गद्दारों को बीच से नहीं निकाला जाएगा ना, ये मत समझना सिर्फ पंजाब के अंदर ही गद्दार बैठे हैं, हरियाणा में भी यही हाल है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, किसी भी स्टेट में जाओ आप, हर स्टेट का यही हाल है। कहीं कोई ये सोच जाए हम सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहे हैं या एक सूबे की बात, नहीं भाई, हर एक जगह पे ये हाल है। अपने ही गद्दार बन के बैठे हुए हैं, उनसे कैसे लड़ोगे मेरे भाई, उनसे कैसे लड़ोगे। और खालसा वहीर दोबारा शुरू हो रही है, खालसा वहीर दोबारा शुरू हो रही है, अमृत छकना भी दोबारा शुरू होगा, नशा छुड़ाना भी दोबारा शुरू किया जाएगा। ये काम SGPC अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब सब मिलकर करे तो और भी अच्छा है। और उससे भी अच्छा हो अगर जो सरकार हमने चुन रखी है वो सरकार करे तो और भी अच्छा लगे, और भी ज्यादा अच्छा लगे। अगर जिस सरकार को हम चुनते हैं, 5 साल के लिए अपने सिर पर बैठाते हैं, अगर वो सरकार करती है तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन सरकारें कभी इतना अच्छा काम नहीं करती। आपको आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे अभी चल रहा है। अभी हिंदू सिख शुरू कर देंगे, पता होगा ना हरियाणा में जो आज घटना हुई है, उसका पता है या नहीं पता है, पता कर लेना क्या घटना हुई है। उसको हिंदू सिख का रंग दिया जाएगा, रंग दिया जाएगा, ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें रंग दिया जाएगा उसको हिंदू सिख का। तो रिक्वेस्ट है भाई, आंखें खोल लो, अपनी आंखें खोल लो। कोई भी अच्छा काम करता है, कोई भी हक सच की आवाज उठाता है, उसको ऐसे ही दबाया जाता है, ऐसे ही दबाया जाता है। बाद में मोमबत्ती उठाने से अच्छा है आप पहले ही उसकी आवाज बनकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ मिलकर खड़े हो जाओ। ये एक रिक्वेस्ट है सभी से, और कुछ नहीं तो आप वीडियो को शेयर करके, चलो वीडियो शेयर नहीं करते तो खुद तो आवाज उठा लो। मर गए क्या, बिल्कुल ही जमीर मर लिया क्या खुद भी आवाज नहीं उठा सकते? कोई दूसरा आवाज उठा रहा है, उसकी टांग खींचने दो। ये टांग खींचने वाले देखो अपना काम कितनी आराम से करते हैं, क्योंकि उनको उस चीज का वो मिलता है, प्रॉफिट मिलता है टांग खींचने से, कि अगले का मनोबल डाउन हो जाए। भूल जाते हो तुम लोग यार कि हम एक सैनिक भी हैं, एक किसान के पुत्र हैं। तुम मनोबल तोड़ दोगे क्या गलत कमेंट करके या टांग खिंचाई करके? तो फिर हम कैसे किसान पुत्र, हम कैसे सैनिक है फिर, अगर तुम ही मनोबल तोड़ दोगे तो हमारा। लेकिन सिक्की में जो गद्दार बैठे हैं, हरियाणा में जो गद्दार बैठे हैं, इनकी पहचान करो सबसे पहले तो। ये आपस में बहुत बड़ा नुकसान करवाएंगे। जिस SYL के लिए इतना झगड़ा चल रहा था आज तक हरियाणा पंजाब का, वो SYL ही गुजरात की तरफ चल दिया। सोचा कभी आपने, सोचा आपके साथ कहां कहां से खेला जा रहा है? सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो, तब आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। जितनी भी ऊपर से कंट्रोवर्सियां होती है ना, उन सबको जोड़ के देखना आप, सब एक सूत्र में, एक कड़ी में बंधे हुए मिलते हैं। और ये चीज तो मैं आज इन 2 साल से कहता आ रहा हूं, टारगेट पंजाब है, ये आप याद रख लेना, टारगेट पंजाब ही है। क्यों है? क्योंकि ये बराबरी नहीं कर सकते सिखों की, सच्चाई है ये, इनसे बराबरी नहीं होती सिखों की। बस सिखों को दबा लो, कैसे भी दबा लो, वह दबाने पर लगे हुए हैं, ये है सच्चाई। लेकिन इस सच्चाई से ना आप कोसों दूर होते जा रहे हो भाई। और कुछ नहीं तो वीडियो शेयर करके एक दूसरे तक पहुंचा दो जो ये सरकारें खेल खेल रही हैं, ताकि आपकी समझ में आ जाए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करते रहेंगे।
आपकी जब तक समझ में नहीं आता तब तक हम भी पंडा नहीं छोड़ाएंगे भाई, सीधी बात है। समझाते रहेंगे, खास करके अपने युवाओं को। आप अपना नशा खुद भी छोड़ सकते हो, किसी और की भी जरूरत ना पड़े। आप थोड़ा सा, आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, कुछ भी है, आप थोड़ा सा अपने इतिहास के बारे में जानिए, थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में जानिए, आप बहुत कुछ जान जाओगे, बहुत कुछ आपकी समझ में आएगा। तब आपकी समझ में आएगा। जीत अपनी होगी अगर हमारी एकता होगी तो, अगर हमारा संयुक्त पंजाब एक होगा तो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला।